हाय, गुड मॉर्निंग। गुजरात के, हिमाचल प्रदेश के और दिल्ली में एमसीडी तीनों के इलेक्शंस हो चुके, रिजल्ट आ चुके। और काफी हद तक ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी जरूर बन गई इन रिजल्ट्स के बाद। लेकिन ओवरऑल जो उसका माहौल बना था वो काफी हद तक जो बैलून है वो पंक्चर हो चुका। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज इस बात को कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो हनीमून चल रही थी वोटर्स के साथ, वो खत्म हो गई या फिर अभी चल ही रही है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सक्सेसफुल होने के लिए तीन फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो प्रोडक्ट कैसा है, तो ना प्रोडक्ट मीन्स लीडरशिप कैसी है और लीडरशिप कौन है। दूसरी बात, कस्टमर रिलेशनशिप कैसी है, यानी कि वोटर्स के साथ उनकी रिलेशनशिप कैसी है। तीसरी बात, सिस्टम, प्रोसीजर, प्रोसेस और स्ट्रेटजी, ये कैसा। अब इन तीन बेसिस जो मैंने आपको बताए, इसके बेसिस पे आप किसी भी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात कर रहा हूं अभी, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि वो सक्सेसफुल होगी कि नहीं। और आज हम आम आदमी पार्टी को इस बेसिस पे एनालाइज करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट कौन है इस पूरे इलेक्शन या इलेक्टोरल बैटल में, पॉलिटिकल बैटल, जो आपकी टॉप लीडरशिप है। अब आपने कभी बीजेपी को देखा है किस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं? उनका प्रोडक्ट है नरेंद्र मोदी। इसलिए आपने हमेशा किसी भी इलेक्शन में आप देखो, वो इलेक्शन को ऐसे घूम फिर के लेके आते हैं दैट इट इज मोदी वर्सेस रेस्ट। और जब तक ये कहानी चलती रहेगी कि मोदी वर्सेस रेस्ट, बाकी हारते रहे, तो बाकी पार्टीज का ओवरऑल एम्फेसिस किस बात पे होना चाहिए? उनका इस बात पे होना चाहिए कि वो मोदी के अगेंस्ट में ना लड़े, क्योंकि मोदी के कंपेयर में तो वो फेल हो जाएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये तो प्रोडक्ट की बात होगी। पॉलिटिकल पार्टी जो ओपोनेंट्स हैं बीजेपी के, उनके पास ये चॉइस है कि उनका जो लोकल प्रोडक्ट है, यानी कि फॉर एग्जांपल उनका स्टेट पार्टी चीफ है या फिर जो कैंडिडेट वो इलेक्ट करते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो। और वो एक कोशिश करें कि मोदी वर्सेस रेस्ट ना हो, लोकल एमएलए वर्सेस उनके कैंडिडेट, जो भी। और उस हालत में अगर ये पॉसिबिलिटी है कि उनका जो लोकल प्रोडक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग है, तो उस पार्टी का लोकल इलेक्शन में जीतने का चांस बन सकता है। आप कभी देखिए नवीन पटनायक को, उड़ीसा में वो प्रोडक्ट उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट है तो उनकी पार्टी जीत जाती है। दिल्ली में अगर आप देखें, अरविंद केजरीवाल एक प्रोडक्ट है और वो जीत जाता है। रीजन बिल्कुल सिंपल है कि जो दिल्ली के कस्टमर्स हैं, यानी कि जो वोटर्स हैं, वो एक लोकल प्रोडक्ट को प्रीफर कर रहे हैं। दूसरी बात, कस्टमर रिलेशनशिप, यानी कि वोटर्स के साथ आपकी क्या रिलेशनशिप है। दिल्ली में केजरीवाल की रिलेशनशिप ठीक ठाक है, प्रॉब्ली रीजनेबली दे हैव डन वेल, तभी तो वो एमएलए के इलेक्शंस में जीते। एमसीडी में वो क्यों जीते, दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट रीजन। बट फैक्ट रिमेन्स कि उनके पास सीट्स आई तो कुछ ना कुछ तो उनके पास सब्सटेंस जरूर होगा, चाहे वो बीजेपी के अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्यों ना हो। चाहे वो बीजेपी के जो लोकल एमएलए या जो एमसीडी के काउंसलर थे, उन्होंने अगर करप्शन किया है, लोकल लेवल पे एक इफेक्टिव गवर्नेंस प्रोवाइड नहीं की, वो भी उनके अगेंस्ट में चली गई और वो फिर इनडायरेक्टली आम आदमी पार्टी के फेवर में आ गई। दैट इज ऑल्सो अंडरस्टूड। लेकिन जब आप गुजरात की बात करते हैं तो वहां आप देखिए कि कस्टमर रिलेशनशिप कैसी है, वोटर्स के साथ कैसी रिलेशनशिप है, और आम आदमी पार्टी कहां पे फेल हुई। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पे इतना स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाया, इतना पैसा उन्होंने खर्च किया। अरविंद केजरीवाल हफ्ते में कम से कम 4 या 5 दिन वहां पे रहे शुरू में। पिछले 4 महीनों से कम से कम एक सस्टेन्ड कैंपेन उन्होंने वहां पे चलाया है। और सोशल मीडिया पे उन्होंने ये शो करने की कोशिश की कि दे आर इन द रेस, इन द सेंस कि अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि हमारी 92 से ऊपर सीट्स आएंगी, राइटिंग में दे दिया। बट क्वेश्चन इज कि कस्टमर या वोटर आपका क्यों विश्वास करे। और उस हालत में जो पंजाब और दिल्ली की जो फीडबैक उनके पास गई, उस फीडबैक ने एमसीडी के इलेक्शंस में अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में काम नहीं किया, क्योंकि वहां पे इश्यूज दूसरे थे।
लेकिन उसी नेगेटिव फीडबैक में पंजाब से जो गई या दिल्ली के जो एमएलए के अगेंस्ट में गई, करप्शन, सत्येंद्र जैन, ऑल दोज स्कैम्स, एक्साइज ड्यूटी स्कैम्स एंड ऑल दैट, या इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन भी जो चला है दिल्ली का। मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत खराब था, बट एटलीस्ट वो इतना अच्छा नहीं था कि एक एग्जाम्पल बन सके गुजरात के वोटर्स के सामने। तो जो कस्टमर है, यानी कि जो वोटर्स हैं गुजरात के, वो इम्प्रेस नहीं हुए। सोशल मीडिया पे जो कैंपेन उन्होंने चलाया उसको नेशनल लेवल पे अच्छा खासा ट्रैक्शन मिला। अगर आप ट्विटर पे जाते उस टाइम पे तो आपको लगता कि अरविंद केजरीवाल 2/3 मेजोरिटी से गुजरात के इलेक्शंस जीत रहा है, बट वोटर्स दे वर नॉट इम्प्रेस। और वोटर इज द किंग, अल्टीमेटली दे हैव टू डिसाइड। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। और एक बहुत बड़ी गलती जो उन्होंने की, स्ट्रेटेजी, सिस्टम, प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं अभी, जो थर्ड फैक्टर है सक्सेसफुल होने के लिए, स्ट्रेटेजी क्या उन्होंने बनाई कि ग्राउंड लेवल पे उनका कुछ भी एक्चुअली स्ट्रक्चर नहीं था, सिस्टम नहीं था, प्रोसेस नहीं था, प्रोसीजर नहीं था। इसीलिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और साथ में ये शो करने की कोशिश की कि हमारा जो प्रोडक्ट है, नेशनल प्रोडक्ट अरविंद केजरीवाल, वो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। कुछ लोकल प्रोडक्ट भी, जैसे वहां पे उनका जो नया चीफ उन्होंने बनाया, या उन्होंने नया जो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट उन्होंने डिक्लेयर किया, ये लोकल प्रोडक्ट भी थे, कुछ उसमें से इफेक्टिव भी थे। लेकिन ओवरऑल जब इलेक्शन ये मोदी वर्सेस रेस्ट हो गया, तो जो अरविंद केजरीवाल है वो गुजरात के मतदाताओं की निगाह में मोदी के कंपैरिजन में एक प्रोडक्ट नहीं था। ये वॉज नॉट ए गुड प्रोडक्ट एट ऑल। स्ट्रेटेजी, सिस्टम, ग्राउंड लेवल पे क्या था उनका? ग्राउंड लेवल पे क्या उनके पास ऐसे वर्कर्स थे जो वोटर्स को लेके पोलिंग बूथ पे लेके जाएं? नहीं थे। तो जब नहीं थे तो नेचुरली कहां से सपोर्ट आएगा? सोशल मीडिया से लोगों को सपोर्ट आप तब लेके आ सकते हैं जब जो आपके वोटर्स हैं वो सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हों। मोदी जी या जो बीजेपी गुजरात में है, पिछले इतने सालों से काम कर रही है, ऑलमोस्ट मोर देन 24 ईयर्स। एक एक इंडिविजुअल वोटर को वो जानते हैं, उनका सिस्टम है, उनका प्रोसेस है, और उनकी फिर उसके बेसिस पे एक रिलेशनशिप वोटर्स के साथ बनी हुई है। तो गुजरात में अगर आप देखें तो प्रोडक्ट भी बीजेपी का अच्छा था, सिस्टम, प्रोसेस, स्ट्रेटेजी अच्छी थी, और उसके अलावा वोटर्स के साथ उनका उनका इंटरेक्शन था। और फिर आप देखिए, जब तीनों चीजें किसी के साथ हो जाती हैं तो वो पार्टी किसी से हार नहीं सकती। देयर वाज नो वे कि सोशल मीडिया की हेल्प से या एक हवा बांध के आम आदमी पार्टी बीजेपी को वहां पे हरा सकती थी। अब आप देखिए, आम आदमी पार्टी को आप देखिए विसेविस कांग्रेस इन गुजरात। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के पास गुजरात के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं था। उन्होंने राहुल गांधी को एज ए प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट उन्होंने प्रोजेक्ट किया, लेकिन राहुल गांधी वहां पे आए नहीं, तो कस्टमर कनेक्ट कहां से होगा? वोटर्स कहां से कनेक्ट होंगे? वोटर्स को ये इंप्रेशन मिल रहा था कि राहुल गांधी इज नॉट इंटरेस्टेड। अदरवाइज कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी वहां पे थी, उनके पास एक सिस्टम भी था, प्रोसेस भी था, प्रोसीजर्स भी थे। पिछले इलेक्शन में उनको 77 सीट्स वहां पे मिली थी। तो जब आप अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ को ही यूज नहीं कर रहे हो, जो कि कांग्रेस के साथ हुआ, तो कौन आपकी हेल्प कर सकता है? तो आम आदमी पार्टी, आपने देखा होगा, कांग्रेस के वोट अच्छी तरह उन्होंने काटे, और ऑब्वियसली बीजेपी को उसका एडवांटेज मिला। वो मैं एनालाइज नहीं कर रहा हूं, बट मेरा पॉइंट ये है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में क्यों फेल हुई, और सोशल मीडिया क्यों वहां पे इंफ्लुएंस नहीं डाल पाया। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। अब आप देखिए हिमाचल। हिमाचल में अगर आप देखें, आम आदमी पार्टी ने वहां पे भी शुरू में बड़ी एग्रेसिव कैंपेनिंग की। एक प्रोडक्ट उन्होंने अरविंद केजरीवाल का वहां पे प्रोजेक्ट भी किया। लेकिन जब सिस्टम, प्रोसेस, प्रोसीजर्स, स्ट्रेटजी नहीं है, स्ट्रेटजी के बारे में एक पॉइंट और भी मैं कवर करूंगा, तो फिर जो वोटर्स है वो इन्फ्लुएंस नहीं होते। एंड दैट इज द रीजन वाई आम आदमी पार्टी सक्सेसफुल नहीं हो पाई हिमाचल में। एमसीडी का जैसे मैंने आपसे पहले बताया, क्योंकि प्रोडक्ट वहां पे काफी हद तक, मैं ये नहीं कहता कि 100%, मगर काफी हद तक लोगों को
केजरीवाल पे कुछ एक्चुअली उसकी विजिबिलिटी थी, एंड दे वांटेड टू गिव ए चांस। ये चांस देने वाली बात है, एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी के अगेंस्ट। एमसीडी दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं। तो उसमें उन्होंने एक चांस ले लिया कि ठीक है, आम आदमी पार्टी को हम चांस दे सकते हैं। तो ये जब तीनों चारों फैक्टर आप इंक्लूड करेंगे, तो अब आप देखिए आम आदमी पार्टी कहां फेल हो रही है और कहां सक्सेसफुल हो रही है। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। देर इज नो डाउट कि शुरू में एक अट्रैक्शन था, एक न्यूनेस थी, एक नोवेलिटी थी अरविंद केजरीवाल की, प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर है, करप्ट नहीं है। पर्सनली अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज अभी तक नहीं लगा। और प्रोबली फ्री बाइट, अब ये फ्री बाइट के चक्कर में एमसीडी में उस तरह के जो इलेक्शंस होते हैं, लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री बस राइड, यस, किसी लेवल पे ये चीजें काम करती हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो आपने देखा होगा दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शंस में जो फैक्टर आम आदमी पार्टी के लिए काम किए, वो गुजरात और हिमाचल में सक्सेसफुल नहीं हुए। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि तीनों फैक्टर, आपका प्रोडक्ट टॉप लेवल का होना चाहिए, सिस्टम, प्रोसेस, स्ट्रेटेजी आपकी बढ़िया होनी चाहिए, और आपके पास कस्टमर कनेक्ट होना चाहिए। अब मैं कस्टमर या वोटर्स कनेक्ट की बात करता हूं। आम आदमी पार्टी ने एक मिडिल ऑफ द रोड स्ट्रेटेजी दी। मिडिल ऑफ द रोड में क्या हुआ कि उन्होंने किसी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे अब कोई भी कमेंट नहीं दिया। दिल्ली राइट्स के टाइम पे भी अरविंद केजरीवाल वाज नॉट सीन, कोविड के टाइम पे भी ही वाज नॉट सीन। अब इसमें होता क्या है, एक बड़ी फेमस टर्म है कि इफ यू आर इन द मिडिल ऑफ द रोड एंड इफ यू आर स्टैंडिंग, रेस्ट एश्योर्ड यू विल बी रन ओवर। एंड ये ही केजरीवाल के साथ गुजरात और हिमाचल में हुआ। दिल्ली में भी जो राइट अफेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, चाहे वो हिंदूज की थी चाहे मुस्लिम की थी, वहां पे केजरीवाल की पार्टी को कोई भी मेजर सक्सेस हासिल नहीं हुई। रीजन बिल्कुल साफ है, बिकॉज आप लोगों की अगर हेल्प नहीं कर सकते, बिकॉज ये सोचते हैं आपके, अगर आप एक किसी राइट अफेक्टेड की हेल्प करेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, या फिर कोई एक स्टेटमेंट आप देंगे तो वो नाराज हो जाएगा। तो उस हालत में जो कस्टमर्स हैं या जो वोटर्स हैं आपके, वो आपसे डेफिनेटली नाराज होंगे। तो आप या तो अपना टॉप क्लास का एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कीजिए आप जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, रिलायबिलिटी हो, जो हार्ड वर्क कर सकता हो, जो कहता हो सच बोलता हो और लोगों के साथ खड़ा होता हो, जैसे मोदी जी। अब बीजेपी के पास, इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप आज की डेट में लें तो बीजेपी के पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, नेशनल प्रोडक्ट, जिसके ऊपर जो वोटर्स हैं वो विश्वास कर सकते हैं। राहुल गांधी के ऊपर या केजरीवाल के ऊपर इस तरह की क्रेडिबिलिटी या रिलायबिलिटी अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुई है। तो अगर आम आदमी पार्टी को सक्सेसफुल होना है तो उनको इन तीनों चीजों पे काम करना पड़ेगा। बगैर काम किए हुए यू कैन नॉट एंड विल नॉट बी एबल टू फूल ऑल द पीपुल ऑल द टाइम। इन इलेक्शंस के बाद जब आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन चुकी, तो जो नॉवेलिटी का जो ट्रैक है ना उनके पास, कि नई पार्टी है, नई एक्सपेक्टेशंस है, नया विश्वास है वोटर्स का, और प्रॉब्ली काम करने की इच्छा है, ये सारे फैक्टर्स अगर आप जो है उनको प्रूव नहीं करेंगे वोटर्स के दिमाग में, यानी कि उनका माइंड स्पेस और हार्ट स्पेस दोनों आपको ऑक्युपाई करने हैं, अनलेस ये सब चीजें आप इंप्रूव नहीं करेंगे, तो आम आदमी पार्टी का जो हनीमून पीरियड है, जो नोवेलिटी वाला पीरियड है, वो खत्म हो चुका। अब लोग उनको उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर असेस करेंगे। और एमसीडी के इलेक्शंस में ठीक है वो जीत गए, बट मैं आपको बता देता हूं ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए कि अब वो अपने आप को प्रूव करें वोटर्स के सामने, बिकॉज अभी जो ग्राउंड लेवल की जो गवर्नेंस है, जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट प्रोपोजिशन होती है, उसके लिए उनको जज किया जाए। और अगर वहां पे वो सफल नहीं हुए, तो इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो नेशनल पार्टी बन गए, देर इज नो हेड वे फॉर देम।
They have to work hard now. Honeymoon period is over, unfortunately, for Kejriwal and Aam Aadmi Party. I hope you like this narration. Thank you so much. I will see you in next video.